जन्म जन्मांतरों के जब पुण्य जागते हैं तब श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का लाभ मिलता है। ये जीवन की व्यथा को मिटाती है, ये थाक मिटाती है। ये कथा परमात्मा से जोड़ देने वाली है। जो इसका संग करता है फिर वो भाव के बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा से युक्त हो जाता है। यहां भगवान विराजमान है। श्रीमद् भागवत पहले दिन ही बात की गई थी। ये श्री का मद है, ये भगवान का घर है, ये भी एक मंदिर है, ये एक सरिता है। यहां पर इस सरिता में गोता लगाने के लिए अमलात्मा योगी आते हैं। एक सरिता है जो भगवान नारायण के चरण कमलों से बह चली है, जिसे भागीरथी कहा गया। और ये सरिता है जिसे भागवती सरिता कहा गया। दोनों अपने आप में योग्य हैं, दोनों अपने आप में समर्थ हैं। अंतर थोड़ा सा है। वो जो गंगा है जो भगवान के चरणों से निकली है, वो जहां बह रही है, यदि उसमें आस्वादन करना है तो हमें वहां जाना होगा जहां वो बह रही है। ध्यान से सुनिएगा। यदि तुम्हें गंगा में स्नान करना है तो गंगा मैया जहां बहती हैं वहां जाना पड़ेगा, नहीं? और ये भागवती गंगा जो है ये थोड़ा सरल है। उसमें गोता लगाना है तो आपको उद्यम करके वहां तक जाना पड़ेगा जहां वो बह रही है। और इसमें गोता लगाना है तो भगवान के चरणों में अर्जी डालो और अपने घर में ही बुला लो। सरल हुई कि नहीं? ये आपके घर में आकर के आपको स्नान करा के चली जाती है। भागीरथी गंगा से यदि कहो कि आप हमारे घर आ जाइए तो संभव नहीं है। पर भागवती गंगा के लिए आपने जहां संकल्प कर दिया हमें यहीं स्नान कराइए, ये भागवती गंगा आती है और आपको स्नान कराती है। और समझना, उस गंगा में जब जाते हो, आप तीर्थराज प्रयाग चले जाओ संगम में, या हर की पेड़ी, हरिद्वार, वाराणसी इत्यादि, वहां पर जब आप गंगा में गोता लगाते हो ना, वहां प्रतिबंध है। आप यहां तक ही उतर सकते हो। वहां पर रस्सियां लगा दी गई हैं, इसके आगे उतरे तो खतरा। क्या बात समझ में आ रही है? और ये गंगा अपने आप में समर्थ है। इसमें जितना ज्यादा उतरोगे उतना ही आनंद मिलेगा। उसमें ज्यादा उतरने पर प्रतिबंध है और इसमें जितना ज्यादा उतरोगे उतना ही आनंद है। क्या? आहा, वहां जाने के लिए आपको तैयारियां हैं। यहां तो महाराज आदरणीय श्री बेचन राम जी ने तैयारी कर दी है, गंगा मैया को बुला लिया है, आइए और झूम करके इसमें गोता लगाइए।